हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रक्षिता नर्सिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेम जेनेटिक्स यूनिट फर्स्ट। लेट्स स्टार्ट नाउ। जेनेटिक्स होता क्या है, तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स की। हमारे सिलेबस में जो है फर्स्ट हेडिंग है हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स इन नर्सिंग, कि जेनेटिक्स का नर्सिंग में क्या रोल्स है। तो फर्स्ट है हमारा जेनेटिक इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ जीन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. It encompasses the study of how trait and characteristics are passed from one generation to the next. इस हेडिंग में ये बोला गया है कि जेनेटिक्स एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम पढ़ते हैं कि हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो ट्रेट्स है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वेरिएशन हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र हो रही हैं, इस बारे में हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। जेनेटिक्स प्ले ए क्रिटिकल रोल इन नर्सिंग अक्रॉस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पेशेंट केयर एंड एजुकेशन. जेनेटिक्स का हमारे नर्सिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है पेशेंट की केयर करने में और पेशेंट को एजुकेट करने में। पहली हेडिंग है हमारी डिसीज़ रिस्क आइडेंटिफिकेशन. इसमें हम देखेंगे जेनेटिक्स जब का रोल ये है हमारे नर्सिंग में कि आइडेंटिफिकेशन रिस्क या डिसीज़, कोई भी डिसीज़ कॉज हो रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करना. नर्सेस यूज जेनेटिक्स हिस्ट्री टू आइडेंटिफाई पेशेंट हु मे डेवलप, जैसे डायबिटीज़, कैंसर, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया. मतलब कि हम पेशेंट की जेनेटिक हिस्ट्री लेते हैं और उससे ये पता करते हैं कि अगर ये कोई डिसीज़ जैसे डायबिटिक हो गया या कैंसर हो गया, ये सब डिसीज़ पेशेंट के घर में या फैमिली में किसी को पहले भी था या नहीं था. जब हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जेनेटिक्स है या फिर जेनेटिक्स नहीं है. सेकंड है हमारा जेनेटिक काउंसलिंग सपोर्ट. इसमें हम पेशेंट को जेनेटिक के बारे में बताते हैं, पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं. एक्सप्लेन जेनेटिक टेस्ट एंड रिज़ल्ट. जो भी जेनेटिक टेस्ट हुए हैं और उसके जो रिज़ल्ट्स आए हैं उसको हम पेशेंट को डिस्क्राइब करेंगे, पेशेंट को एजुकेट करेंगे, उस बारे में बताएंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है जेनेटिक्स की और उस जो टेस्ट हुए हैं उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या चांसेस है, क्या प्रिवेंशन है, ये सब सारी जानकारी हम पेशेंट को देंगे. हेल्प फैमिली अंडरस्टैंड इनहेरिटेड डिसीज़. फैमिली को सपोर्ट करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे कि वो जाने कि जेनेटिक डिसऑर्डर होता क्या है और उससे कैसे प्रिवेंट किया जाए. गाइड पेरेंट्स विथ अफेक्ट चिल्ड्रन. अगर जो चिल्ड्रन अफेक्ट है उसके पेरेंट्स को गाइड करेंगे कि अगर जेनेटिक्स डिसीज़ हो रही है तो उससे कैसे प्रिवेंशन किया जाए. ये सब हम पेशेंट को उनके फैमिली मेम्बर्स को बताएंगे. और सपोर्ट इमोशनल नीड, पेशेंट की इमोशनल नीड्स में इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को हम. थर्ड हेडिंग है हमारी प्रीनेटल केयर एंड न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग. प्रीनेटल केयर कैसे करा जाए, प्रीनेटल केयर और न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग क्या होती है जानते हैं. तो जेनेटिक्स इज़ यूज टू डिटेक्ट, जेनेटिक्स डिटेक्ट करने में हेल्प करती है, मतलब आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है. अगर किसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, कंजेनाइटल कोई एनोमलीज़ है, तो उसमें नर्सिंग को हेल्प मिलती है इस प्रोसेस के थ्रू कि नर्सेस क्या करती हैं कि कैसे सैंपल कलेक्शन किया जाए, इस चीज़ में हेल्प मिलेगी नर्सेस को. पेरेंट्स को एजुकेट कैसे करना है, कैसे पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है, इन सब चीज़ों में हेल्प मिलती है नर्सेस को. पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, जेनेटिक टेस्टिंग हेल्प डॉक्टर चूज़. इसमें क्या होता है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, मतलब
इस कंडीशन में डॉक्टर को हेल्प मिलती है कि वो अगर कोई कैंसरस पेशेंट है तो उसको कौन सी ड्रग दी जाए, कितनी डोज दी जाए, उसके साइड इफ़ेक्ट कैसे अवॉइड करें या किसी ड्रग से साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ये सब जानकारी डॉक्टर्स को हेल्प करती है चूज़ करने में कि किस पेशेंट को कौन सी ड्रग दी जाए। मैनेजमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये भी हमें पता चलता है जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं। जैसे हीमोफीलिया, सिस्टिक फिब्रोसिस है, सिकल सेल एनीमिया है। 6 हेडिंग हमारी है इन्फेक्शन कंट्रोल एंड इम्यूनाइजेशन। इन्फेक्शन कंट्रोल मतलब कैसे जेनेटिक्स जो डिसऑर्डर हैं अगर वो किसी को कॉज हो रहा है तो कैसे हम इन्फेक्शन से बचें, इम्यूनाइजेशन के शेड्यूल क्या क्या हैं, ये सब पेशेंट को और उनके फैमिली मेम्बर को बताएं, एजुकेट करें उनको। जेनेटिक हेल्प अंडरस्टैंड वाई सम पीपल गेट सीवियर इन्फेक्शन, रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू वैक्सीन, नर्सेस यूज दिस फॉर बेटर केयर प्लानिंग। इसमें हमें ये पता चलता है कि अगर कोई पेशेंट उसको कोई डिसीज़ कॉज हो रही है तो उसका रीज़न क्या है, क्यों इतना सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है। वैक्सीन, अलग अलग वैक्सीन्स जो आ रही हैं उसका बेनिफिट बताएंगे कि पेशेंट को वैक्सीन क्यों दी जा रही है, क्या बेनिफिट्स है उसके, ये सब जानकारी हमें इसमें प्रोवाइड हो। 7th है हमारा हेडिंग हेल्थ एजुकेशन। जो भी फैमिली मेम्बर हैं उन और जो भी पेशेंट हैं उन्हें हम बताएंगे कि इनहेरिटेड डिसीज़ होता क्या है, अगर इनहेरिटेड डिसीज़ कॉज हो रहा है तो उसकी लाइफ स्टाइल कैसे चेंज की जाए। पेशेंट्स को अगर मैरिज कपल्स हैं तो उनको हम मैरिज काउंसलिंग देते हैं क्योंकि जनरेशन आगे बढ़ानी है तो उन्हें क्या अवॉइड करना चाहिए, कैसे प्रिवेंट करना चाहिए जेनेटिक डिसीज़ से, ये सब काउंसलिंग हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे। एथिकल एंड लीगल केयर, एथिकल एंड लीगल केयर में ये होता है कि जो लीगली प्रोवाइड है हमें गाइडलाइंस जो लीगल हैं वही करना चाहिए। जैसे पेशेंट की प्राइवेसी है तो हमें ये अथॉरिटी नहीं है कि हम किसी भी पेशेंट की प्राइवेसी लीक करें, तो ये सब हमें एक मतलब एक रूल्स हैं कि हाँ पेशेंट की प्राइवेसी लीक ना हो। और अगर जेनेटिक टेस्ट हो रहा है तो उससे पहले कंसेंट फॉर्म साइन करवाएं। पब्लिक हेल्थ एंड इनिशिएटिव, कम्युनिटी जेनेटिक्स नर्सेस, इसमें क्या होता है कि जो हमारे रूरल एरिया में, अर्बन एरियाज़ में नर्सेस हैं वो पब्लिक हेल्थ कंपैरिजन में क्या करें, पार्टिसिपेट करें ताकि वो रूरल एरिया के जो भी पीपल्स हैं उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करें कि जेनेटिक डिसऑर्डर से कैसे बचा जाए, क्या क्या उसके मतलब उसके कॉज क्या हो सकते हैं, क्यों जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, ये सब जानकारी उनको मिल सके। रिसर्च एंड एडवोकेसी, रिसर्च एंड एडवोकेसी में मतलब जैसे आज रिसर्च बहुत टेक्नोलॉजी आगे जा चुकी है, नई नई रिसर्चेस हो रही हैं जिसकी वजह से नए मेडिसिन देखे गए हैं, नई नई थेरेपीज़ आ रही हैं, ये सब भी जेनेटिक्स में बहुत हेल्पफुल हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखें कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।